मुफ्ती साहब जो वालिदैन अपने बच्चों को हर वक्त ताने देते हैं, इनके बारे में क्या हुक्म है? ये अपने बच्चों को बर्बाद कर देते हैं, डीमोटिवेट करके उनको चिड़चिड़ा बना देते हैं। बच्चों की तरबियत बहुत आसान है, बहुत आसान, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आसान है टेक्निक से। बास काम आसान होते हैं, लेकिन टेक्निक से करेंगे तो आसान होंगे। मेहनत कम करनी पड़ेगी, आउटपुट बहुत अच्छा होगा। और अगर आप उसको मुश्किल बना देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मैं एक मिसाल देता हूं कि एक भारी नट लगा हुआ है, तो कोई कहे कि इस नट का खोलना आसान है या मुश्किल है। भाई वैसे तो बहुत मुश्किल है, आप उस नट को खोलें, कितनी टेंशन है, आप चीखें निकल जाएंगी, नहीं खोल पाएंगे। लेकिन एक टेक्निक से खोलें, आप पाना लेकर आए बड़ा सा, और उस पाने का बाजू जितना लंबा होगा उतना ही उसको खोलना, क्योंकि फोर्स कम लगानी पड़ेगी आपको। तो कुव्वत का बाजू कहते हैं, जितना ज्यादा उसमें लेंथ होगी ना, तो फोर्स आपको कम लगानी पड़ेगी। तो आपने वो पाना लाके उस नट पे रखा और यूं करके जरा सब कुछ करेंगे, खुल जाएगा वो। तो बच्चों की तरबियत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो कहते हैं ना ज्यादा बच्चे होंगे तो तरबियत बहुत मुश्किल है, भाई बच्चा एक भी हो, अगर टेक्निक से नहीं तरबियत करेंगे तो एक भी अफवाले जाने, तरबियत उसकी भी मुश्किल है। और अगर टेक्निक से हो तो जितने भी ज्यादा हो कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि और आसान है, क्योंकि वो सब एक दूसरे की तरबियत भी कर रहे होते हैं। तो इसलिए बच्चे की तरबियत में इस चीज को, दो चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करें। नंबर एक, उसको बड़ों से बदतमीजी ना करने दें, बड़ों से बदतमीजी ना करने दें, माँ से या बाप से, चाचा मामू, जो भी बड़े भाई, छोटे को बड़े भाई से भी बदतमीजी ना करने दें। उसके दिल में बड़ों का अदब और रौब डाल दें। बस माएँ बच्चों को बाप के खिलाफ वर्गलाती हैं, बाप बच्चे को माँ के खिलाफ वर्गलाए, चाचा मामू के खिलाफ, ये बहुत डेंजरस है। वो किसी का अदब नहीं करेगा, याद रखो। तो उसको बताएं बड़े तुम्हारे बड़े ही हैं, जैसे भी हो। नंबर दो, उसको बुरे माहौल में ना बैठने दें, उसके दोस्तों और एक्टिविटीज पे नजर रखें। तो ये दो काम कर लें, इंशाल्लाह इंसान का बच्चा बनेगा वो। बाकी ये कि फिर भी अगर कोई नहीं बनता तो भाई अल्लाह की कुदरत है, हम अल्लाह से, तकदीर से तो नहीं लड़ सकते, लेकिन नॉर्मली फिर बच्चा इंशाल्लाह इंसान का बच्चा ही बनेगा वो। बाकी ये ताने देते रहना तो किसी काम का नहीं है, मुझे पता है, तो कुछ नहीं कर सकता जो आजकल माँ बाप कर रहे होते हैं। ये पड़ा रहेगा चरसियों की तरह, देखना ये कभी कुछ नहीं जिंदगी में करेगा, ये टुकड़ों पे ही पलता रहेगा, ये किसी काम का नहीं है। भाई ये ताने वानों से कुछ नहीं होता, और डिप्रेशन में जाएगा वो, और उसको और हौसला शिकनी होती है, वो घर में आना छोड़ देता है। बाज़ दफ़ा भाग जाते हैं, अल्लाह की पनाह है कि माँ बाप को जो अजाब देते हैं वो, तो खुद भी जहन्नम खरीदते हैं और माँ बाप को भी जहन्नम में डालते हैं। तो इसलिए एक रूटीन बना दें घर की, भाई ये सोना है, इतने बजे उठना है, और खुद भी उसकी पाबंदी करें। और चीखने चिल्लाने ना दें घर में किसी को, वही अदब की बात है ना। खुद भी आराम से बात किया करें घर में, और चीखा चिल्लाया ना करें। कोई चीखे तो उसको आराम से समझा दें, चीख के ना समझाएं, आराम से समझा दें कि भाई आराम से रिलैक्स। हमको देखा बेटा कभी चीखते हुए घर में, तो जैसे हम आराम से, तो हमारे घर की परंपरा है कि आपने भी आराम से बात करनी है। दो चार चीजें तो खानदानी बच्चे पैदा होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ताने वाने ना दिया करें उसको। कभी कभार ठीक है, थोड़े बहुत ताने चलते हैं, लेकिन बाज माँ बाप का हमने देखा है ना, इसलिए ताने दे दे के जहनी मरीज बना देते हैं। माएँ बेटियों को ताने इतनी देती हैं कि बेटी डिप्रेशन में पागल हो जाती है। वो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती बाज माएँ अपनी औलाद से, बाज बाप अपनी औलाद से कभी